नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, और विकास पुरुष, प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़े नेता जिनका राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा नाम रहा, देश के रक्षा मंत्री रहे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बहुत ही नज़दीकी रहे, चौधरी बंसीलाल जी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो लगातार युवाओं में और पूरे क्षेत्र में जो है चौधरी बंसीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विचारधारा से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी बंसीलाल के पोते और बीसीसीआई के जो बीसीसीआई क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है, भारतीय क्रिकेट के वो बड़े पदाधिकारी रहे, अनिरुद्ध चौधरी का। अनिरुद्ध चौधरी जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा के पुत्र हैं और वर्तमान में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और विशेषकर तोशाम विधानसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार सक्रिय हैं। अनिरुद्ध चौधरी ने खुद स्वयं कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वो पहली बार किसी चुनाव को लड़ने के लिए जो है तैयारियां शुरू कर रहे हैं। वो ना केवल तोशाम और बारडा विधानसभा क्षेत्र में बल्कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग कोनों में जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बंसीलाल दोनों की ही विचारधारा को लोगों के बीच में फैलाव करने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें अनिरुद्ध चौधरी की, तो अनिरुद्ध चौधरी अभी तक सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में नहीं आए हैं। हालांकि वो पिछले कई सालों से लगातार अपने पिता के साथ राजनीतिक साए की तरह रहते हैं और वो अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा के चुनाव को संभालते भी हैं, उनके लिए कैंपेनिंग भी करते हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तमाम राजनीतिक जो झलसे जुलूस रैलियां हैं उनमें उनकी बड़ी भागीदारी रहती है। पिछले कुछ समय से रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। इससे पहले भी जब युवा कांग्रेस का चुनाव हुआ था अभी कुछ ही समय पहले, तो उन्होंने तोशाम में अपनी चाची किरण चौधरी के जो प्रत्याशी थे उनको हरा करके और अपने प्रत्याशी को चुनावी जो है समर में जिताने का काम किया, जिसके बाद अनिरुद्ध चौधरी की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई। ना केवल तोशाम और भिवानी बल्कि पूरे प्रदेश में उनको एक स्ट्रगलिंग नेता के तौर पर जो है जाना जाने लगा, जिन्होंने तोशाम से उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा, हालांकि उनका मूल जो गांव है गोलागढ़ वो तोशाम विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, लेकिन उनकी जो राजनीतिक कर्मभूमि थी वो चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा की पहले मुंढाड़ विधानसभा क्षेत्र में रही, जो परिसीमन के बाद हल्का तोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने लगातार बारडा से जो है 3 चुनाव लड़े। हालांकि वो तीनों चुनाव में 2 नंबर पर रही, ये उनकी बदकिस्मती कह सकते हैं। इतने बड़ा नाम रणबीर सिंह महिंद्रा का, लेकिन वो राजनीतिक रूप से नौसिखिए खिलाड़ियों से जो है चुनावी मात खा गए और तीनों बार जो है वो 2 नंबर पर रहे। उस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन अब अगर बात करें, अनिरुद्ध चौधरी लगातार तोशाम में सक्रिय हैं। अभी उन्होंने तोशाम में एक बड़ा धमाका भी किया जब रवि आर्य जो एक युवा नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जो उनका यौवन काल का समय था वो इनेलो पार्टी, अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, उनके साथ उन्होंने लगाया और उन्होंने बहुत खर्चा भी किया आर्थिक रूप से भी। उसके बावजूद वहां से उनको जो है वो मान सम्मान नहीं मिल पाया। अब रवि आर्य जैसे मेहनती लोगों को उन्होंने अनिरुद्ध चौधरी ने अपने साथ जोड़ा और उन्होंने तोशाम में रवि आर्य ने एक बहुत बड़ी मीटिंग करके जो है अनिरुद्ध चौधरी को तोशाम क्षेत्र में और ज्यादा मजबूती प्रदान करने का काम किया। अनिरुद्ध चौधरी लगातार अब तोशाम विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और अपनी चाची किरण चौधरी को राजनीतिक रूप से पूरी टक्कर देने में वो सक्षम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही पार्टी में हैं। अब अगर हम बात करें राजनीतिक इतिहास पर, तो चौधरी बंसीलाल का अपना एक बहुत बड़ा राजनीतिक ओरा रहा है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक कद रहा है।
वो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विकास पुरुष और लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। उन्होंने प्रदेश में घर घर तक, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। जो लोहारू, बारडा, तोशाम का जो रेतीला इलाका था, जहां कभी पानी की कोई सोच भी नहीं सकता था, उन ऊंचे ऊंचे टीबों पर उन्होंने जो है पानी पहुंचाने का काम किया। उसके अलावा चौधरी बंसीलाल केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, बहुत बड़े बड़े विभागों के वो मंत्री रहे। केंद्र की सरकारों में उनका पूरा जो है उस समय चौधर उनकी चलती थी। इसके बाद अगर हम बात करें उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, उनका भी एक बहुत बड़ा नाम रहा। पूर्व मंत्री रहे, सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। और उनके जो बड़े बेटे हैं रणबीर महिंद्रा, वो राजनीतिक रूप से इतने कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि वो मुंडाल से विधायक जरूर बने, लेकिन राजनीतिक रूप से वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए जो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने हासिल किया। हालांकि वो बीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है, जो भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करता है, उसके हरियाणा के वो पहले शख्स थे जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद उनके बेटे जो अनिरुद्ध चौधरी हैं, वो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी बने उस बोर्ड में। हरियाणा की कमान भी पिछले काफी सालों से उनके पास है। उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। बाप और बेटे रणबीर सिंह महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी ने भारतीय क्रिकेट के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने न्योछावर किया, और बहुत कुछ क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने किया। उसके बाद अगर हम बात करें, उनकी चाची किरण चौधरी दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही, तो शाम से कई बार विधायक रही, और वो प्रदेश में मंत्री भी रही। उनकी बहन चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रही। अब अगर हम बात करें सिलसिलेवार चौधरी रणबीर सिंह महिंद्रा की, चूंकि अनिरुद्ध चौधरी का कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने का इतिहास नहीं रहा है, तो यहाँ उनके जो पिताश्री हैं रणबीर सिंह महिंद्रा, उनकी चर्चा करना जरूरी है। रणबीर सिंह महिंद्रा बारडा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने लगातार 3 चुनाव लड़े। परिसीमन से पहले वो मुंडाल उनकी कर्म भूमि रही है। मुंडाल विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 2005 में, जब परिसीमन से पहले का जो आखिरी चुनाव था, उसमें रणबीर सिंह महिंद्रा मुंडाल से जो है वो विधायक बने। उन्होंने 42,587 मत प्राप्त किए, और उन्होंने जो इनेलो के कैंडिडेट थे उनको काफी मार्जिन से जो है चुनाव हराया। उस चुनाव में चौधरी बंसीलाल ने भी जो है आखिरी बार रणबीर सिंह महिंद्रा को जिताने के लिए उनके वोट मांगे कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर, और जो है चौधरी बंसीलाल ने उनको जिताने में एक बड़ा योगदान उनका रहा। इसके अलावा उससे पहले रणबीर सिंह महिंद्रा ने 2000 में मुंडाल विधानसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके अलावा 1998 में रणबीर सिंह महिंद्रा ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर भिवानी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में भी वो सफल नहीं हो पाए राजनीतिक रूप से। इसके अलावा अगर हम बात करें बारडा विधानसभा क्षेत्र की, तो रणबीर सिंह महिंद्रा ने परिसीमन के बाद जो है मुंडाल की बजाय बारडा की तरफ रुख किया। उन्होंने 2009 का चुनाव लड़ा, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर थोड़े से बिल्कुल मामूली वोटों से जो है वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए, 2 नंबर पर रहे। और 2014 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी मामूली से अंतर से वो चुनाव हार गए, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 2 नंबर पर रहे। 2019 के चुनाव में भी रणबीर सिंह महिंद्रा 2 नंबर पर रहे, वो चुनाव हार गए। इस तरह से बारडा से उन्होंने 3 चुनाव जरूर लड़े, लेकिन वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाए। अब चूंकि रणबीर सिंह महिंद्रा और अनिरुद्ध चौधरी की जो राजनीतिक कार्यशैली है उसमें भी दिन रात का अंतर है। रणबीर सिंह महिंद्रा उम्र का उनके ऊपर एक जो है उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं, तो वो युवाओं में इस तरह की पैठ नहीं बना पाते, जबकि अनिरुद्ध चौधरी लगातार युवाओं में एक उनका फेस है युवाओं में, क्योंकि वो क्रिकेट लगभग बहुत से युवा देखते हैं ज्यादातर, और क्रिकेट का में उनका इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा नाम रहा है। तो अनिरुद्ध चौधरी युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत उनके पास है। हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और वो जो है लगातार राजनीति में, सक्रिय राजनीति और चुनावी राजनीति में आए,
ऐसा आएंगे, ऐसा 2024 के चुनाव में लग रहा है। इसी तरह की लगातार राजनीतिक जानकारियों के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करके जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।